तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज आपका मैं इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का 8.4। ठीक है, अपना चैप्टर 8 कंप्लीट होने को है। चैप्टर सेकंड अपन ने साइंस का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम के अंदर नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे रखी है, टेलीग्राम के अंदर जुड़ जाएं। उसके अंदर आपको हमारी सारे वीडियो साथ में पोल्स भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सारी नोटिफिकेशन आपको उधर देते रहेंगे। तो आज अपन करेंगे ये 8.4। ठीक है, 8.4 के क्वेश्चंस। तो देखो, ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको कुछ वो सिखाए थे। मैंने आपको क्या सिखाए थे? मैंने आपको कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूलेस बताए थे। ठीक है, तो वो उनसे रिलेटेड भी कुछ आपके आएंगे, लेकिन अपन इस चैप्टर के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करने हैं। ओके, और आपको ये वीडियो हमारे टेलीग्राम के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के अंदर। खैर छोड़ो, आगे क्वेश्चन किस तरह बढ़ते हैं। अब अपन ने कई सारे क्वेश्चन कर रखे हैं ऐसे। सामने पहला क्वेश्चन ही मल्टीपल वाला है। कई सारे क्वेश्चन कर रखे हैं अपन ने, भर भर के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, भर भर के अपन ने इसके अंदर क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, तो अपन ने क्या किए हैं, भर भर के अपन ने इसके अंदर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं। पिछली कई वीडियो के अंदर अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते आए हैं। ठीक, तो अभी भी अपन को सेम पिच ऐसे क्वेश्चन करना है। तो पहला आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन किस तरह बढ़ते हैं, तो 2x + 5। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है 4x - 3। ठीक है, आपको बीच में क्या दे रखा है, एंड। तो एंड जहाँ कहीं भी आ जाए तो अपन को क्या लगाना है, मैंने आपको पहले बता रखा है, ऊपर मल्टीप्लाई भी लिख रखा है। तो एंड जहाँ कहीं भी आ जाए तो अपन को क्या लिखना है, जल्दी बताओ क्या लिखना है अपन को। एंड को हटा करके अपन को क्या लगाना है, एंड को हटा करके अपन को मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई आपको। एंड को हटा करके अपन क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x + 5 × 4x - 3। ठीक है, अपन ने ये क्वेश्चन अपन ने लिखा। अब देखो, अपन ने करना कैसे है, जैसे x वाले जितने भी हैं मल्टीप्लाई में हैं, तो अपन क्या करते थे, जैसे a + b है। ठीक है, और इसको c + d के साथ इंटू करना है। तो अपन कैसे करते थे, पहले a को c + d के साथ इंटू कर लेते थे, फिर b को किसके साथ, फिर b को करते थे c + d के साथ, ऐसे करते थे। ये फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं। हमेशा कभी भी आपको ऐसे दिख जाए और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लिख लिए होंगे आप। आपको सारे नोट्स PDF, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने साइंस के उसके अंदर भेज दिए हैं। चैप्टर सेकंड के मैंने उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए हैं। हाँ, तो पहले अपन क्या करेंगे, 2x को 4x - 3 के साथ इंटू करेंगे। फिर अपन 5 को किसके साथ, 4x - 3 के साथ इंटू करेंगे। 5 किसका है, प्लस का है ना, माइनस का होता तो माइनस की साइन लगता है। ठीक है, 2x को करोगे तो 2x × 4x कितना होता है, 4 × 8, और x × x² सबको पता है। ये पिछली कई वीडियो के अंदर अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं, सबको याद हो ही गया होगा।
तो 2x को जब 4x के साथ करोगे तो कितना आएगा 8x²। फिर माइनस का साइन, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इनटू के अंदर माइनस का साइन आएगा, इनटू के अंदर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, कौन सा साइन बन जाता है, प्लस का साइन। और प्लस माइनस किसके साइन हो जाते हैं, प्लस माइनस किसका हो जाता है, प्लस माइनस का हो जाता है माइनस। ठीक है, क्या हो जाता है, माइनस। ये बात याद रखना, ठीक है। अब 2x प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस का साइन आ गया। अब आप क्या करोगे, 2x या x को 2x इंटू 3, माइनस का साइन लगा दिया अपन ने पहले, तो 3 लिख देते हैं अपन। 2x को तोड़ लोगे तो जैसे 2 इंटू एक्स इंटू 3, अब पहले 3 इंटू 2 कर दो, 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x। ओके, पहले अपन ने क्वेश्चन किए हैं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। ये सब कुछ इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो 2x को 3 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 6x, प्लस उसी तरह 5 को कर दो, 5 4 जा 12 12 और x का x, प्लस माइनस माइनस का 5 1 जा 5 5 3 जा 15। ठीक है, ये आ गया। अब ये 8x² को अपन एक तरफ ले लेंगे, 8x², ये 6x है, ये 12x है, ठीक है। 6x माइनस का है, 12x प्लस का है। तो देखो ये दोनों x हैं तो अपन इनको माइनस करेंगे। जो दो सेम वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जिन दो नंबर के पीछे, कांस्टेंट नंबर के पीछे वेरिएबल सेम हो जाए, जैसे इसके पीछे भी x है, इसके पीछे भी x है, अब अपन इसको, ये माइनस है और ये प्लस है, यानी अपन इनको माइनस कर सकते हैं। अगर वहीं 8x² माइनस 6x² होता तो अपन इसको भी माइनस करते, लेकिन अभी अपने पास क्या दे रखा है आपको, 8x², तो ऐसे ही आ जाएगा 6x माइनस का 6x प्लस 12x माइनस 15। ठीक है, तो 6x माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस होते हैं माइनस। ठीक है, तो अपन 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपना, 12 में से 6 को माइनस करेंगे, 12 में से 6 को जब अपन माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि किसके अंदर आएगा, प्लस के अंदर या माइनस के अंदर। तो आपको मैंने पहले बता रखा है, दोनों में बड़ा कौन है, 12 है बड़ा, उसके आगे साइन किसका है, प्लस का, तो आंसर के अंदर भी साइन किसका आएगा, प्लस का। सॉल्व करने के बाद साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। कितना आएगा 6x। वेरिएबल नहीं कटते हैं माइनस के अंदर, वेरिएबल कटेंगे डिवाइड के अंदर, जैसे 12x अपॉन 6x, तो x से x कट गया, 6 से ये कट गया, कितनी बार 2 आंसर आ गया। ठीक है, वेरिएबल किसके अंदर करते हैं, डिवाइड के अंदर करते हैं, वैसे नहीं करते। ठीक है, ये बात याद रखना, नोट लिख लेना। ठीक है, अब 6x आ गया, प्लस का आया वो भी, और माइनस का 15x, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये अपना फाइनल आंसर। ओके, सबको क्लियर समझ में आ गया, लिख लेना इसको पॉज करके, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके भाई, सबको समझ में आ चुका है। ऐसे ही आगे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वही का वही है, y-8। ठीक है, एंड आ गया। अब बता दो क्या, कौन सा साइन आएगा, जल्दी बताओ। इंटू का, इंटू 3y - 4। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब y को किसके साथ करना है, 3y - 4 के साथ, या और माइनस के 8y को किसके साथ करना है, माइनस के 8 को किसके साथ करना है, 3y - 4 के साथ इंटू। बताया था पहले वाले किस तरह, ये है एकदम। आप चाहो तो 3y - 4 को भी 3y - 4 को आप y - 8 के साथ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सही यही रहता है कि पहले वाले डिजिट को दूसरे वाले के साथ इंटू करना, वरना आप दूसरे वाले को भी इंटू कर सकते हो इसके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा।
वाई इंटू वाई तोड़ लेते हैं, जैसे वाई इंटू 3 इंटू वाई, तो वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा और वाई स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया ये अपना आंसर, कितना आ गया भाई आंसर, वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर। ठीक है, अब y को करोगे आप 4 के साथ तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया और ये आ जाएगा 4y। ठीक है, अब माइनस का 8 है, मैंने आपको बताया था माइनस का साइन आ गया है ना, माइनस का 8 है तो माइनस का साइन। अब माइनस के 8 को जब आप 3y के साथ करोगे प्लस के 3y के साथ, तो प्लस माइनस इंटू के अंदर कितना आएगा माइनस, तो 8 बन जाए 8, 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा 24 और y का y। ठीक है, और माइनस के 8 को माइनस के 4 के साथ करोगे, मल्टीप्लाई के अंदर बताया था माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और साइन किसका आएगा, प्लस का ही साइन। तो 8 4 जा 32, बताते रहना टेबल। ठीक है, तो 3y स्क्वायर, अब ये देखो माइनस का 4y और माइनस का 24y, तो माइनस है, दोनों माइनस के अंदर है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यानी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 4y को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4y को जब 24y के साथ प्लस करेंगे तो कितना आएगा 28y, और आगे साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस में है, प्लस 32 एज इट इज़ ये उतर जाएगा और एज इट इज़ ये भी उतर गया। ठीक है, आंसर आ गया अपना। ठीक है भाई, बहुत इजी आंसर है। अब आगे डेसिमल्स के क्वेश्चन हैं, डेसिमल्स के क्वेश्चन भी अपन करेंगे। ठीक है, डेसिमल्स के क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे अपन। ओके, तो डेसिमल के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूँ। जैसे 0.6 है, ज़ीरो नहीं लग रहा है ये, है ना, 0.6 को आपको माइनस करना है 0.25 के साथ, तो आप वैसे माइनस कर सकते हो, है ना। चलो थोड़ा आपको 0.6 को आपको माइनस करना है 0.3 के साथ, तो आप वैसे भी माइनस कर सकते हो, ऐसे 0.6 अब 0.3 माइनस, यानी जीरो की जगह 0 पॉइंट की जगह पॉइंट, अब ऐसे कितना आ जाएगा 0.3, ये आंसर है ना, ऐसे हो जाएगा। माइनस प्लस ये आपसे हो जाएगा, लेकिन अगर बात आए इंटू की, इंटू डिवाइड और थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आ जाए तो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर आगे और वैल्यू आती रहे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ इंटू करने की, थोड़े कम टाइम के अंदर। देखो ये पॉइंट है, क्या है 0.6 है ना, तो पॉइंट अगर अपन हटाते हैं ना तो नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट ही है 6, एक ही तो डिजिट है, तो एक 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/10। ठीक है, अब वहीं इसका पॉइंट हटाएंगे, इंटू का साइन आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है, एक डिजिट है 9, तो 0, यानी 9/10। अब 10 को इंटू करो, 10 को इंटू करोगे तो 100, और 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। ठीक है, 9 6 जा कितना होता है 54, तो कितना था अपना 54/100। तो अब देखो 54/100 नीचे कितने हैं, 2 जीरो है नीचे, तो 2 जीरो का मतलब ये होता है, अगर आप 100 को 54 के साथ डिवाइड करोगे तो भी आंसर वही आएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो नीचे आपको इजी तरीके से करना है, तो 54 है अपॉन में 100 है, तो 100 के अंदर कितने जीरो हैं, 2 जीरो, यानी 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, यानी 0.54। ठीक है, वरना आप डिवाइड भी कर सकते हो सीधे सीधे। समझ में आ गई? नहीं आए हो तो मैं एक और बार एक दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे को पता है कुछ हो के समझ में आई है, कुछ हो के नहीं आई,
अगले क्वेश्चन से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 0.9 इंटू 0.26, तो वही है, पॉइंट हटाना है। 9 पॉइंट हटाओगे तो ना 1 तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, यानी 9 है, 0.9 है, इसके पॉइंट हटा दिए तो एक ही तो डिजिट है ना, तो 1010 ही आएगा, 10 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उतने जीरो आते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट थी 9, तो एक जीरो आ गया, इंटू। अब देखो इसका पॉइंट अपन ने हटा दिया तो 26 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा दिया, 0.1 आएगा। अब देखो पॉइंट हटा दिए तो 1 तो आएगा नीचे, ठीक है, कि नीचे आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर 1 तो आएगा ही आएगा, पॉइंट हटाओगे तो 1 तो आएगा ही आएगा। और ज़ीरो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद। 2 डिजिट है, एक 2 और एक 6, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो। अब अगर ऐसे 3, 9, 4 कितने डिजिट आ जाए, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ जाते, ठीक है। लेकिन 2 डिजिट है तो 2 ही जीरो आएंगे, समझ गए। अब 9 को 26 के साथ इंटू कर लो, ठीक है, और 10 को 100 के साथ इंटू कर लो, ठीक है। या फिर यहाँ पर कुछ कट रहा है तो उसको काट लो। जैसे 10 की टेबल में 5 बार जाएगा और 26 कितनी बार जाएगा, 26 जाएगा 13 बार, ठीक है। अब ये आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा 39 जा 117, है ना। 39 जा 117 अपॉन में 5 इंटू 100। अब 5 को इसके साथ डिवाइड करो 117 के साथ। जैसे अब आप कह रहे हो कि मैं ये बता देता हूँ, ये 5 वाले छोड़ो, आप डायरेक्ट ही इंटू कर दो। जैसे ये वाला आपको समझ में आ गया ना, कितना था, 9/10 इंटू 26/100, ठीक है। तो 26 को 9 के साथ आप करोगे तो 234/10 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 1000। कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो, यानी 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 पीछे से गिनना है आपको, आगे से नहीं गिनना, पीछे से गिनना है। 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 432.0, ठीक है। समझ में आ गए, इंटू करके आप देख सकते हैं। अब अपन ये क्वेश्चन करेंगे, उससे नहीं आया तो इससे आपको आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर अपन को पहले उसी की तरह ही क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2.5 L माइनस 0.5 M, ठीक है, एंड है यानी इंटू यहाँ पर लगा देता हूँ 2.5 L प्लस 0.5 M। तो देखो सेम नंबर के साथ ही इसने इंटू, लेकिन आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी, एक आइडेंटिटी देखो याद करो, पीछे वाला मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, या नहीं बताई तो एक आइडेंटिटी याद कर लेना, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी, इनके बीच में कुछ नहीं है, इंटू ही होता है, ठीक है। कुछ नहीं का मतलब इंटू ही होता है। a प्लस बी और a माइनस बी, a यानी ये दोनों a सेम सेम और ये दोनों b सेम सेम। जैसे a यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.5 L और b यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 M, ठीक है। 2.4 L और 0.5 M, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताई थी, यहाँ पर मैं आराम से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे पहले आपको क्वेश्चन थोड़ा हटाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक। तो जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने
2.5 L इज इक्वल्स टू ए और 0.5 M इज इक्वल्स टू बी। तो अब आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 2.5 L का स्क्वायर माइनस 0.5 M का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, ठीक है। 25 इंटू 25 कर लो, 625 होगा। ओके, तो 25 इंटू 25, अब आप ऐसे भी इंटू कर सकते हो, 22.5 इंटू 2.5, तो पॉइंट हटाओगे अपॉन में 10, इसका भी पॉइंट हटाओगे अपॉन में 10, यानी एक पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो 1 0, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अपॉन में 10 इंटू 10 100, ठीक है। 100 के अंदर कितने जीरो हैं, 2 जीरो, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी इन 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो कितना होगा 6.25। समझ गए, आ रहा है ना डेसिमल वाले यूज़, इनको मैं इरेज कर देता हूँ। समझ गए ना, थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। समझ रहे हो, तो अब जब 2.5 L का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा 6.25, और L का स्क्वायर कितना हो जाएगा L स्क्वायर माइनस, अब ये 0.5 है, 5 का स्क्वायर 25, 0.5 पॉइंट हट जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, 0.5 पॉइंट हट जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, दोनों को इंटू 5 5 जो 25 अपॉन में 10 इंटू 10 100, 100 के अंदर कितने जीरो हैं, 2 जीरो, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 0.25, ठीक है। जीरो कब आएगा, जब जो आंसर आएगा पॉइंट, जैसे 2, अभी 6.25 आया, 2 डिजिट के बाद क्या था 6 था, तो 6.25 आ गया। अब 25 था, 25 नीचे कितनी थी 100, तो 2 डिजिट के बाद कोई आगे वैल्यू नहीं थी, तो अपन क्या लगाते हैं पॉइंट के बाद 0, ठीक है। अब जैसे 025 लिख दें, आगे 0 लगा दें, पॉइंट ना लगाए, तो इसका मतलब क्या होगा भाई 25 ही होगा, है ना। इसका मतलब 25 ही होगा, आगे 0 लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू के अंदर, वैल्यू वही रहती है। अब इसका कितना आ गया 0.25, अब पॉइंट के आगे 0 हो तब फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, 0.255, ठीक है। m का स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 0.25 हो गया, और m का स्क्वायर m स्क्वायर, ऐसे 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25, और l का स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है। वैसे अगर आप इसको देखो ना, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, ठीक है, आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ी तरीके से सॉल्व होगा आपसे, बहुत बड़ी तरीके से। यहाँ से वापस से लिख देता हूँ 0.5m, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर कितना बताया था 0.25, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25, और m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25, और l का स्क्वायर कितना होगा l स्क्वायर। ये अपना आंसर, सॉरी उल्टा लिख दिया,
ये इस तरफ आएगा और 0.5L आगे आएगा। मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, L² माइनस 0.25 M²। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता ना तो चाहे आप ऐसे भी लिख देते या फिर ऐसे भी लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्लस आता तो। लेकिन माइनस आती तो सब कुछ चेंज हो जाता है। माइनस की वैल्यू को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। माइनस की वैल्यू जिस क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर जिसके आगे वैल्यू माइनस होगा ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर 6, जैसे यहाँ पर 0.25 M² के आगे माइनस था, तो आप ऐसे नहीं कर सकते -6.25 L², ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे करती है आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसे ज़रूर कर सकते हो, -0.25 प्लस 6.25 L², ठीक है। यानी माइनस उसी के ही आगे रहेगा जिसका आंसर के अंदर जिसके आगे माइनस आया है ना, जिसके आगे माइनस आया है ना, उसी के आगे ही माइनस रहेगा, बस चेंज नहीं हो सकता माइनस का साइन। ये है आंसर, ठीक है। आइडेंटिटी याद रख लीजिएगा, आइडेंटिटी आपको याद करना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो इतनी ही, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, ठीक है। आइडेंटिटी आपको थोड़ी लिखवा देता हूँ, ठीक है, रिवाइज करते रहना आप। आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। और एक बताई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगी a² प्लस b² और माइनस का 2ab, ठीक है, ये हो जाएगी। और एक ये a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी, ब्रैकेट के बीच में ना प्लस का साइन है ना किसी और का साइन है, तो यानी इनटू का साइन ही होता है, ठीक है, याद रखना। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, a² माइनस b², ठीक है, ये होती है। तो अभी के लिए आपको ये 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपने देख ही ली, इस पॉइंट वाले क्वेश्चन के अंदर ये काम आई थी, है ना, आइडेंटिटी से सॉल्व हो गई बहुत इजीली। तो ये आज के लिए अपन ने 3 क्वेश्चन किए, ठीक। तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ, नोट है आज का नोट। तो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। ये टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं, देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक टेलीग्राम। तो इसको, या फिर आपको टेलीग्राम की लिंक आपको दे रखी है, ठीक है, उससे भी आप हमारे टेलीग्राम में पहुंच सकते हैं। वरना आप इसको स्क्रीनशॉट इसकी खींच करके इसको आप क्या कर सकते हो, स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको फुल सारी वीडियो, सारा सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सिर्फ इसको स्कैन करके भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हो, उसके अंदर एंटर कर सकते हो। वहाँ पर आपके हमने 2 वीडियो मैंने डाल रखी है मेरी, ठीक है। मेरे को पता है एक क्वेश्चन है जिसकी मैंने 2 वीडियो डाल रखी है, 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की, क्योंकि पहली वीडियो से मेरे को लगा कि आपको समझ भी नहीं आया होगा, तो दूसरी वीडियो भी मैंने आपको एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दोनों वीडियो आपको सेंड कर दी है। यूट्यूब के अंदर भी ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके। 8.3 की मैंने उन क्वेश्चन की 2 वीडियो, और आपको ये वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी उधर, ठीक है, ये वाली। और आपको मैंने उधर चैप्टर 2 के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बता रहा था वो भी मैंने उसके अंदर डाल दिए। अब क्वेश्चन आंसर्स भी उसके अंदर मैं डाल दूँगा, और ये वीडियो भी आपकी उसके अंदर मिल जाएगी। तो आप जितना जल्दी हो सके उसको जल्दी से जल्दी उसके अंदर आप साइन इन करिए, लॉग इन करिए, मतलब
जल्दी से जल्दी उसके अंदर एंटर कीजिए आपको, या ये स्कैन करके आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो, वरना आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जो टेलीग्राम की लिंक है उससे भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा एंड गुड बाय। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। टाटा।